हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वो है फ्लूइड मैकेनिक्स का विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के बारे में आपने सुना होगा कि लिक्विड क्या है, लेस विस्कस है, मोर विस्कस है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो विस्कोसिटी से इस तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सी लिक्विड ज़्यादा विस्कस है। विस्कस का मतलब डेंस, ठीक है, और डेंस का मतलब क्या होगा, कितनी ज़्यादा उसमें इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने देखा होगा जो ऑयल होगा, और ऑयल और वाटर में से कौन सी लिक्विड ज़्यादा डेंस होगी, तो कॉमन सी भाषा में पता है ऑयल ज़्यादा डेंस होगा। ऑयल डेंस होने की वजह क्या है? वजह है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो लिक्विड के लेयर्स के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से लिक्विड क्या बनती है, विस्कस बनती है। क्या बनती है? विस्कस बनती है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक विस्कोसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। तो विस्कोसिटी को देखो आसान भाषा में समझने के लिए, सपोज हमारे पास क्या ये है, कोई लिक्विड है या कोई लिक्विड है और उसके क्या है, डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास अगर हमारे पास क्या है, ये समझ लो ये रिवर है। क्या है? रिवर बेड है। ये क्या है? रिवर बेड है। दिस इज़ अ रिवर बेड। तो रिवर बेड में मान लेते हैं हम वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हम मान लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे अपने सरफेस से वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। देखो सपोज यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, जब ये देखो, जब ये जो लेयर है, जब ये आगे की तरफ मूव करेगी, तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगी तो ये क्या करेगी, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। तभी तो ये आगे मूवमेंट कर पाएगी। तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस पे लगेगी ना, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगी, और फिर और कम होती रहेगी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, अगर बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगी तो हम लिख सकते हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स acting between different layers of liquid, ठीक है। when liquid is in motion, ठीक है। तो लिक्विड क्या होगी, मोशन में होगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा लेयर के बीच में, सपोज ये ए लेयर है और दिस इज़ बी लेयर, अगर इनके बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर, ज़्यादा होगा, तो ये लिक्विड कैसे होगी, ये लिक्विड होगी, लिक्विड क्या होगी, डेंस होगी। क्या होगी? डेंस होगी। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा लिक्विड के बीच में उतने ज़्यादा लिक्विड क्या होगी, डेंस होगी। उतनी ज़्यादा लिक्विड विस्कस होगी, विस्कस बोले तो डेंस होगी, ठीक है। समझ में आया क्या बात हो रही है? तो इनमें के पीछे सब बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्सेस लगेगी, इसके पीछे भी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में डिपेंड है, इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर, इंटरनल रेजिस्टेंस amongst the layer। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। तो ये टॉपिक समझ में आ गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसके बारे में? वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसको रब करता हूँ तो आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो
अगर विस्कोसिटी जाननी है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आपको जानना होगा, ठीक है। तो आप देखो कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट को अगर हमें फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ना है तो ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। लैमिनार फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो, तभी तो जान पाओगे कि इनके बीच में हो क्या रहा है। सपोज़ अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेडियंट तो आपने सुना होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सपोज़ हमारे पास क्या है, ये लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ठीक है। तो मैंने कहा ये अगर रिवर बेड है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाते जाते ये बढ़ती रहेगी 2 मीटर पर सेकंड। और ये कितना जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। जो ऊपर वाली लेयर होगी उसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, वेलोसिटी होगी। सपोज़ इनके बीच में जो लेयर में डिफरेंस है वो हम मान लेते हैं, वो कितना है, 2 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का है, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। तो ये समझ में आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। सपोज हम बात करेंगे ए बी सी, में नाम कर देता हूँ इनका, सी और डी। अगर ए से लेकर बी तक बात करते हैं तो ए से लेकर बी तक देखो वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर पर सेकंड अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 2 मीटर पर सेकंड अपॉन 2, है ना, ऐसे तो होगा। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 1 सेकेंड इनवर्स। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा इनके बीच में, 1 सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। आगे समझ में आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, सिंपल सा डिफरेंस तो है। देखो अगर हम इसकी बात करेंगे 4 और 2, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2, तो कितना हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 2 से 2 कैंसिल, तो यह 1। तो सब लेयर्स में क्या आ रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट्स इस तरह से हमारा आ रहा है। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या रोल है। अगर मैं बोलूँ 2 लेयर के बीच में अगर क्या है, कोई भी अगर हम बोलते हैं कि 2 लेयर में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी कि मोशन में नहीं है। बात कर लेते हैं, देखो ये मुझे समझ में आ गया, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे देखो किस तरह से। अगर मैं कह दूँ इनके बीच में क्या है, देखो अगर वेलोसिटी 0 हो गई, इन केस देख लो, केस अगर मैं क्या कर लूँ, अगर वेलोसिटी को 0 मान ले देते हैं। अब देखो अगर क्या है, अगर लिक्विड क्या है, रेस्ट में है, तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। रेस्ट में है तो 0 होगी, और 0 होगी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स, तो जाएगा 0। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, वो हो जाएगा कितना, 0। क्या हो जाएगा, 0। और जब वेलोसिटी नहीं होगी तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। तो यानी कि जब वेलोसिटी नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, उसमें फ्रिक्शन भी नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसमें एब्सेंट हो जाएगा। तो टोटल वेलोसिटी क्या होगा, 0। रेजिस्टेंस की वजह से तो आगे बढ़ रही है लिक्विड, है ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको। रेजिस्टेंस की वजह से ही आपकी लिक्विड आगे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट का है, क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का है। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी के, और डीपली पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया। विस्कोसिटी के बारे में हमने बता दिया आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आपकी जो बुक में होगा इस तरह से डायग्राम दिया होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट समझाने के लिए। हमारे पास क्या होगी, लेयर होगी। सपोज हमारे पास जो लेयर है, 2 लेयर है हमारे पास, ऐसे होगी बना रखी बुक में, बुक की तरह बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। बाकी क्या था इसका डायग्राम, ये ड्रैगिंग फोर्स लग रही है F, इसकी वेलोसिटी अगर हम मान लें V प्लस डी वी है, और यहाँ से यहाँ तक डी वी है, ठीक है। ये लेयर थी, ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ये x हो जाएगी, और यहाँ से x प्लस डी एक्स।
तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड ढंग से बुक में दिया गया है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ करना है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट, तो कितना आसान हो जाता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखो विदाउट डायग्राम, अगर मैं इसको सिंपल अपनी भाषा में बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा इस लेयर की जो वेलोसिटी होगी, इस लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो है 4 मीटर पर सेकेंड, क्या है, और ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है। और इनके बीच में अगर हाइट है, हाइट कितनी है, हाइट इक्वल टू 2 मीटर इज़ अ हाइट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट निकल जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे, 4 मीटर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, दैट इज़ 1 सेकेंड इनवर्स, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इतने आसान ढंग से आप वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकते हो। तो कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ टॉपिक को, अगर आप टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, अगर उसको पढ़ के याद करोगे तो आप कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कॉन्सेप्ट को करना है। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखो अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जो बैकवर्ड ड्रैगिंग जो फोर्स होगी किसी लेयर की, आपको ये मैंने बताया थी आपको, लेयर है, ये भी लेयर है, ये भी लेयर है, दिस इज ऑल्सो अ लेयर। तो इसमें क्या लग रही थी, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लग रही है, तो ठीक है। तो मैंने कहा था जो फोर्स होगी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इस तरह से लिख सकते हैं, dx भी लिख सकते हैं, dr लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये दिस इज फॉर हाइट एंड दिस इज अ चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है दो लेयर के बीच में। अब देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कितना एरिया, ये जो लेयर होगी इनका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो उनका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। कौन सी है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ वी विल कंबाइन बोथ ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू A dV बाय dx। ये समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ A dV बाय dx। तो जो ये हमारे पास ईटा का साइन है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी एसआई नोट भी डिस्कस कर लेते हैं और किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो देखो इसको इतना समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, ये हमारी फोर्स निकल गई यहाँ पे, और एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ इस डायग्राम को, और थोड़ा साइड में मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे ये देखो आप, तो अब देखो स्क्रीन पे, अब देखो हमारे पास क्या है, तो अब इसके एसआई यूनिट पहले हम CGS में निकाल देते हैं इसको, ठीक है, दैट इज़ इन पोआइस। CGS यूनिट निकालते हैं इसकी, क्या निकालते हैं, CGS यूनिट। देखो तो देखो F तो अपनी प्लेस में रहेगा, ये dx कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। देखो dx क्या चले गया, मल्टीप्लाई में, और dv क्या आ गया, इसके नीचे आ गया, और एरिया क्या आ गया, नीचे आ गया। तो देखो कैसे हो जाएगा, ठीक है, माइनस को हटा दो यहाँ पे, ठीक है। तो जो नेगेटिव था, नेगेटिव क्या बता रहा था, अपोजिंग नेचर, क्या बता रहा था, अपोजिंग नेचर ऑफ अ लिक्विड। तो नेगेटिव साइन डोनेट्स अपोजिंग नेचर ऑफ लिक्विड, अपोजिंग नेचर ऑफ, अपोजिंग फोर्स नेचर ऑफ लिक्विड, अपोजिंग फोर्स नेचर ऑफ लिक्विड को बता रहा है, क्या बता रहा है, लिक्विड को बता रहा है, ठीक है। तो अब देखो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन।
देखो फोर्स का क्या होगा न्यूटन, dx का मीटर, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। पहले हम सीजीएस में बात कर रहे थे ना, तो हमने इस पर एसआई की बात कर ली, तो हम इसको एसआई लिख देते हैं अब, ठीक है, एसआई, एसआई में ही कर दिया आप, ठीक है। फोर्स की क्या है न्यूटन है, एसआई में डीएक्स मीटर है, सीजीएस में भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉइसली वाला। पहले हम इसको पढ़ेंगे एसआई में क्या बोलते हैं। न्यूटन मीटर, एरिया से मीटर स्क्वायर, ये दिस इज अ मीटर एंड दिस इज अ, तो इससे मीटर से मीटर कैंसिल, तो ठीक है, ये हो जाएगा कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया सेकंड हो गया, सेकंड ऊपर चले गया ना, तो ये कितना हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, याद है आपको, पास्कल का होता है, क्या होता है पास्कल का होता है, क्या होता है पास्कल का होता है। और एस फॉर सेकंड, तो एस फॉर सेकंड, तो एस फॉर सेकंड, पास्कल सेकंड क्या है पास्कल सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉइसली बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉइसली, ठीक है। पास्कल पर सेकंड को हम क्या बोलेंगे पॉइसली बोलेंगे, किसमें एसआई यूनिट में। ये समझ में आ गया, फिर से देख लो एक और बार अगर समझ में नहीं आया होगा। फोर्स की न्यूटन, डीएक्स की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ठीक है। और देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है सेकंड हो गया। न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है प्रेशर का होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड पास्कल। ये एस क्या है सेकंड हो गया, और ये क्या है यहाँ पे इसका साइन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई पास्कल सेकंड हो गई, ठीक है, पास्कल सेकंड हो गई। और पास्कल सेकंड को हम कहते हैं पॉइसलीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉइसलीज भी बोलते हैं, ठीक है, पॉइसलीज, ठीक है, पॉइसली लिख दो, LES हटा दो, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे PI भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं PI, पॉइसली को क्या लिखेंगे हम PI, PI। तो ये हमारा टॉपिक किसके बारे में बात हो गई SI के बारे में बात हो गई। अब करेंगे CGS के बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे CGS के बारे में बात करेंगे। तो देखो CGS के बारे में कैसे बात करेंगे, देखो तो CGS में क्या हो जाएगा, देखो इसी का देखना फॉर्मूला तो ये पूरा मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं रब कर लेते हैं। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरह से होगा ये चेक करो, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये था हमारे पास F dx A dv, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो F क्या होगा डाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डाइन हो जाएगा। और इस dx फॉर सेंटीमीटर डिस्टेंस है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और dv का सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये बच जाएगा कितना डाइन, कितना जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेकंड ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या जाएगा पॉइसली हो जाएगा, क्या जाएगा पॉइसली हो जाएगा, क्या जाएगा डाइन, पूरा हम उसको चेंज करेंगे। तो डाइन कैसे लिखते हैं हम, डाइन को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो डाइन किसका होता है फोर्स का होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होता है ग्राम होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाइन को हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल, तो टोटल कितना जाएगा देखो G कैंसिल कैसे करा CM से CM, आप खुद ही कर लेना इसको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जाएगा कितना ग्राम सेंटीमीटर -1 और सेकंड -1, इस तरह से यूनिट आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉइस। तो पॉइस किस में होती है, पॉइस होती है किस में CGS में होती है, किस में होती है CGS में होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं रब करेंगे और थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, एक क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड है। अ फोर्स ऑफ 160 डाइन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट हैविंग एन एरिया ऑफ 0.02 meter square with a constant speed of 5 centimeter per second over a liquid film
1 mm थिक, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ गया है। तो हमें क्या करना है, देखो क्या पहले गिवन है, हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकलेगा, तो जाएगा ये फॉर्मूला है dv/dx। तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। तो ये कितना जाएगा, तो देखो हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं FA इंटू dv/dx, इसके नीचे आ गया था, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये तो निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमें F कितना दिया है ये बताओ, तो F हमें दे रखा है कितना, फोर्स क्या है 160 डाइन है, ठीक है। अ मेटल प्लेट हैविंग एन एरिया कितना है A, डेट इज 0.02 मीटर स्क्वायर है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम डाइन में उसमें सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि डाइन है। तो ये जाएगा 200, देखो 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है, इनके बीच में देखो 2 लेयर थी, कुछ इस तरह से लेयर रही होगी, है ना। मैंने आपको पहले समझाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। इनकी थिकनेस कितनी है, इनकी थिकनेस है 1 mm है, कितनी है 1 mm है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। वेलोसिटी विद अ कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी देखो कितनी है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx। तो देखो हमारे पास कितना था, dv कितना है, dv बताओ, dv यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और dx कितना है, यानी कि उनके बीच में थिकनेस कितनी है उनकी 1 mm थिक था। तो 1 mm को हमने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल, तो कितना जाएगा बेटा, ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया। तो आपके पास क्या आ गई, चीज़ें आ गई ना। तो आप क्या निकाल सकते हैं हम इससे, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो किस तरह से जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये जाएगा कितना 50 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, क्या जाएगा 50 सेकेंड इनवर्स। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है, F हमारे पास आ गया, F हमारे पास आ गया, A यहाँ पे है, दिस इज A की वैल्यू यहाँ रख देंगे, dv/dx की वैल्यू यहाँ पे है। तो हम इसका कोफिशिएंट ऑफ क्या निकाल देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल देंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल देंगे, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, स्पेस कम है, थोड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन दोबारा पढ़ना तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, तो आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ और हमारा आंसर इसमें आ गया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना था, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। F हमारे पास क्या था 160 डाइन, और तो ये एरिया कितना था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और dv/dx कितना था, डेट इज़ 50, कितना था 50 था। तो 0 से 0 कैंसिल, और कितना हो जाएगा 2 10 जा 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, एंड 2 25 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये कितना का 2/125 आ जाएगा, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे अलग से, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 125। तो 125 को देखो कैसे करेंगे, 125 तो पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो 0 हो गया, कितना हो गया 1 हो जाएगा, है ना, इतना समझ में आ गया ना। तो कितना है 1 2 5, ये कितना है 75, ठीक है, इतना ही बच रहा है ना, 25 में 75 हो गया। फिर 0 लगाएंगे, 125 इंटू 6 6 5 जा 30, 6 12 115, 6 जा 6 17 750। तो यानी कि 6 जा कितना हो रहा है 750 हो रहा है, दिस इज़ अ, तो आंसर कितना है 0.016 पॉइज इज़ द आंसर, पॉइज इज़ द आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपको क्या करना है, विस्कोसिटी के करना है, ठीक है। तो आज हमने विस्कोसिटी के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया। कल हम बात करेंगे पॉइजनली फार्मूलाज और स्टोक्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो भी क्या बताते हैं, इन्हीं चीज़ को बताते हैं, ठीक है। पॉइजनली कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात करेंगे, और जो स्टोक्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वो मोशन होता है उसका, किस तरह से शेप
किस तरह से मैटर करता है, तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्या करेंगे, हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो में कंटिन्यूस बने रहोगे तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरे नोट दूंगा किसके, फ्लूइड मैकेनिक्स के, ठीक है। थैंक यू।